बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम जो सर्दियों का कंबल था ना, उसे मैं अभी से धो के, बड़ा वाला ये था काफ़ी, तकरीबन 10 kg प्लस इसका वेट है। तो मैं इसको ना ज़मीन पे बिछा के ऐसे पहले अच्छे से सर्फ पानी डाल के उसको अच्छे से फिर झाग बना के हाथों की मदद से, ये ईमान मेरे साथ मेरी हेल्प करवा रही थी, ब्रश के साथ इसको अच्छे से धो के ना, तो इधर ज़मीन पे ही बिछा के इसको अच्छे तरीके से धोऊंगी। अगर गर्मियों में आप ही थक जाती हैं, परेशान होती हैं कि काम कैसे करें, मैनेज करें, समझ नहीं आती, तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो कोशिश किया करें काम ना गर्मी में सुबह के टाइम पे किया करें ज़्यादा, या शाम को जब ना गर्मी कम हो जाती है तो उस टाइम पे। यहाँ पे ये मैंने छोटी सी बास्केट रखी हुई है जिसमें, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के हों या वैसे बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े ना, तो ये कैबन में से ना मुझे जल्दी से मिलते नहीं है, तो ये साइड टेबल पे मैंने इधर कोने में हमारी जगह खाली है वहीं पे इसको रख दिया है। तो इसको मैनेज कर रही थी, साथ में छोटे छोटे काम है। और अब जैसे कि 3 दिन छुट्टी है तो ईमान अपनी गुड़िया की ड्रेसिंग कर रही थी और उसे बिठा रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तो इतनी प्यारी लग रही थी गुड़िया, ये देखे उसको इतने आराम से उसने और उसकी कज़न ने ना ड्रेसअप किया था। ये देखे उसका लहंगा उसका बना के, इतनी प्यारी सी ना उसे तैयार करके। मुझे याद है हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे। अब तो बच्चे बहुत कम खेलते हैं। ये काफ़ी अरसे के बाद गुड़िया लाए हुए थे, लेकिन उसको रख दिया था, खेलते नहीं थे। लेकिन अब ये छुट्टियों में आज मोबाइल का ही थोड़ी मसला था, तो इसलिए गुड़िया के साथ खेल रहे हैं। तो मैं जैसे कि मैं बात कर रही थी, गर्मी में ना काम को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि सुबह फर्स्ट टाइम पे उठ के ना, अगर कपड़े धोने वाले हैं, मशीन लगानी है, तो वो भी मैं सुबह के टाइम कर लूँ। अगर और कोई काम, अब ये कंबल जो मैं धो रही थी, ये भी मैंने शाम के तकरीबन असर के बाद छत पे धो रही थी, वहीं मैंने चारपाई पे रख दिया था और खुश्क होने के बाद फिर मैंने उसे वहीं पे फैला दिया था तार पे। तो इसलिए जो हैवी काम होते हैं ना, जिसे करने में ज़्यादा थकावट महसूस होती है, वो या सुबह को किया करें तो या शाम को किया करें। तो अगर दिन में ये करें ना, दोपहर में, फिर तो बहुत ज़्यादा थकावट और एनर्जी ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं काम किया जा सकता। तो छोटे छोटे ये आदतें, छोटे छोटे ये काम होते हैं ना, उससे हमारे ना जो बहुत से मसाइल जो है ना, वो सही हो जाते हैं कि हम कम इससे मतलब खुद को भी फ्रेश रखते हैं और हमारा काम भी निबट जाता है। अब स्कूल से आके मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को दोपहर में ना 1 घंटा उनको रेस्ट दूँ, ताकि वो सो भी जाएं। क्योंकि अगर वो लगातार पहले स्कूल गए हैं, स्कूल से आके फिर ट्यूशन का पढ़ना होता है। पहले मैं ट्यूशन उन्हें भेजती थी, लेकिन अब मैं घर में ही पढ़ाती हूँ। तो अगर ट्यूशन का पढ़ना है तो फिर उसके बाद स्पारे का पढ़ना है, तो इस तरह ना बच्चे भी बहुत देर तक बैठ के भी वो, एक तो थकावट हो जाती है और फिर फ्रेश नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ना दरमियान में 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दूँ और उसमें वो सो जाएँ और फिर दोबारा फ्रेश होकर ना फिर बेशक अगर घर में पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर इंसान ना थोड़ा सा अगर लेट शुरू किया, मतलब 3:30 की बजाय अगर मैं उनको 4 बजे भी पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो फिर 5 से 6 बजे तक पढ़ा देती हूँ। लेकिन अगर ट्यूशन भेजें तो फिर ये चीज़ नहीं होती, आपको टाइम एक फ़िक्स होता है, जब ज़ाहिर बात है दूसरे बंदे ने अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाना होता है। और मेरे हिसाब से मैं ना वो उस तरीके से सेटिस्फाइड भी नहीं थी कि जैसे अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना, मतलब बेसिक चीज़ें जो टेबल पढ़ाने हैं या सुनने हैं, या उर्दू की रीडिंग, इंग्लिश की रीडिंग, अगर ये चीज़ों में आप को तसल्ली नहीं होगी ना, तो अभी से उनकी बेस बनेगी। तो अगर ये चीज़ें नहीं आ रही ना, तो मेरे हिसाब से आगे जाके बच्चों को पढ़ने में बहुत मसला आता है। तो मैं खुद फोकस कर रही थी, खुद ध्यान दे रही थी अपने बच्चों पे। दरमियान में कुछ टाइम का इशू था, कुछ अबू बकर छोटा था, तो मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैंने फिर से कोशिश की है, और यहाँ पे बच्चों के लिए ना मैं, क्योंकि अब मौसम गर्मी का है, तो कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल करता है। बच्चे भी कह रहे थे कुछ हमें मज़े का बना के दे, तो ये मैंने कस्टर्ड बनाया था, नेट से ही मैंने देखी थी रेसिपी, तो बच्चों के लिए बना के मैंने कहा चले। अब हमारी फ्रिज, तो जैसे मैंने बताया ना कि फ्रिज अभी ख़राब है, वो ठीक नहीं हुई, वो तकरीबन आज ठीक होगी। तो ये मैंने बना के ना इसको अपनी देवरानी की फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये मज़े का ठंडा लगे, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। एक दफ़ा पहले भी मैंने ट्राई किया था, तो बच्चे बहुत खुश होकर ये खा भी लेते हैं और इसे इंजॉय भी करते हैं। और क्योंकि खाली कस्टर्ड जो होता है ना, उसमें क्रीम वगैरह ये चीज़ें डाल के बनाए, उसकी निस्बत मुझे ये वाला
वाला चीज़ थी ना इसमें मतलब ब्रेड के पीसेस लगा के, तो वो मज़े के लगे थे और बहुत मज़े के बनाए। आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, इसे बनाइएगा मेरे कहने पे एक दफ़ा। और इसमें मतलब कुछ भी नहीं था, मुझे लगा ना आसान था बच्चों के लिए, खाना भी और फिर मज़े का भी था। तो गर्मी में ना जितनी कोशिश होती है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, सर्दियों में बार बार चाय या गर्म दूध बच्चों को दे दिया जाता है, लेकिन गर्मियों में तो है ना, अभी एक कप में मैंने वैसे ही कर दिया था और एक कप में मेरे पास ये छोटे बिस्किट थे ना, तो वो मैंने उनको करके ना बिस्किट के साथ उसको चूरा करके ऊपर गार्निश करके इसमें डेकोरेट कर दिया था। तो ये दोनों तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए या कोई भी बात अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। बस इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।